आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारे पास एक है, थ्री मिसाइल्स हैं। उनको फायर किया गया है हमारे पास एट ए टारगेट, एक टारगेट के ऊपर। तीनों को एक ही टारगेट के ऊपर फायर किया गया। ये हमारे पास अब ये सबसे पहले तो ये फैसला करें, ये जो इसने सैंपल स्पेस बना दी है कि थ्री मिसाइल्स आर फायर्ड एट ए टारगेट, ये कौन से इवेंट्स में से जाएंगे? डिपेंडेंट जाएंगे, कंडीशनल जाएंगे, इंडिपेंडेंट जाएंगे, किस में लाई करें हम? तो इस सवाल का जवाब बड़ा आसान सा है कि ये हमारे पास, क्योंकि इन तीनों, अगर हम डिपेंडेंट करेंगे, कंडीशनल करेंगे तो फार्मूला और होंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे तो फार्मूलाज और होंगे। यानी इस वजह से ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि जब भी थ्री मिसाइल्स जो थ्रो फेंके जाते हैं, तीन फौजी हैं और तीन फौजी जो उनसे हैं वो एक टारगेट को हिट करते हैं, तो फौजी नंबर वन यानी जो सोल्जर है, सोल्जर नंबर वन, उसका निशाना की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी आप अब कोई से तीन ले लें, आप अपने तीन फ्रेंड ले लें और उनके समझे उनके मिसाइल का जो है ना वो उन्होंने निशाना लगाना है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तीनों एक जैसे निशान नहीं लगा सकते, यानी वो पुख्ता निशान नहीं लगा सकते, पुख्ता जो है निशाने के ऊपर मिसाइल को नहीं फेंक सकते। इसका क्या मतलब है कि तीनों डिपेंडेंट्स हैं हमारे, सॉरी, तीनों इंडिपेंडेंट्स हैं, कि तीनों का रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तीनों ही हिट कर जाए, तीनों में से दो हिट कर जाए टारगेट के ऊपर, तीनों में से एक है टारगेट पे हिट कर जाए, इसकी कई पॉसिबिलिटीज हमारे पास। यानी कि आपके पास तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इसकी मिसाल और भी है कि इम्तहान में जब स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और वो समझे वहाँ कोई किसी किस्म की चीटिंग नहीं हो रही, तो जितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, 100 के 100 जन से स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं किसी भी पेपर के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह अगर शॉपिंग करने आप जाते हैं, आपके घर के मेंबर चार हैं, चार, फॉर एग्जांपल फोर हमारे पास है, और वो फोर के फोर अब लहदा तनख्वाहें लेते हैं, लहदा इनकम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फोर पर्सनस की, आपका भाई हो गया, बहन हो गया, आपके माँ वालदा होगी, आपके माँ बाप हो गया, कोई भी हमारे पास हो गया, फोर है वो टोटल। अब फोर जन से है वो मार्केट में जाते हैं, फोर कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से अपनी शॉपिंग करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ये नहीं है कि वो आपकी पसंद से करें शॉपिंग, नहीं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट के ज़मरे में लेकर आएंगे। इसी तरह ये स्टूडेंट्स का पढ़ना, यानी आप हैरान होंगे, स्टूडेंट्स के पढ़ने का स्टाइल जो है वो हर एक का इंडिपेंडेंट है, मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे? कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना शुरू करते हैं, उनका स्टाइल ये होता है। कोई जो उनसे है वो जनाबली क्या कहते हैं, जान छुड़ाते हैं, उनका स्टाइल और होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं किसी तरह हमें पास करवा दो या हम चल जाएंगे। चौथे कुछ मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो सब कैटेगरीज जो थी वो इंडिपेंडेंस इवेंट्स के अंदर होंगी, बशर्ते कि वो हर एक अपना अलग-अलग डिसीजंस करते हों। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि थ्री मिसाइल जो से हैं जब फायर किए जाएंगे, या थ्री, आप समझें कि वो राइफल्स हैं, राइफल्स, थ्री राइफल्स हो, उनसे फायर तीन डिफरेंट आदमी कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में तीनों जो से हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होंगे। लिहाजा इसके अंदर जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो फार्मूले वही होंगे जो हम इसके पिछले लेक्चर्स के अंदर अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन इसमें थ्री हैं, थ्री की बजाय ना अगर आपके पास यहाँ फोर हो जाए, फाइव हो जाए, सिक्स हो जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लफ्ज मिसाइल है, मिसाइल से मुराद ये है कि वो यहीं से पता लग जाता है कि मिसाइल जो है वो इंडिपेंडेंस होंगे, क्योंकि मिसाइल सिंगल सिंगल करके फायर किए जा सकते हैं। किसी प्लेन से भी मिसाइल जो है वो हमारे पास सिंगल करके फायर किए जाते हैं। जो फाइटर होते हैं हमारे पास प्लेन्स, तो उनसे भी फायर जन से है वो कि जो पहला जहाज है वो उसका निशाना और हो सकता है, दूसरे जहाज का और हो सकता है, तीसरे जहाज का एक ही टारगेट पे कुछ और निशाना हो सकता है। तो चलते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर आगे के, हमारे पास क्या सवाल है। अगला सवाल ये है, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग ए टारगेट्स, ये टारगेट्स को हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो सी है, पहले मिसाइल की 0.4 है, पहले सोल्जर्स की, दूसरे की 0.5 है, और तीसरे सोल्जर की मिसाइल को हिट करने की 0.6 है। ये कैसे हासिल होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये कैसे पता लगता है, ये कैसे बनाते हैं। मैं इस पॉइंट को सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कि 0.4 ये कैसे लिख देते हैं।
के पहले मिसाइल के हिट होने का चांस 0.4 है, यानी पहला फौजी अगर मिसाइल को हिट करेगा तो वो 0.40% चांस है कि वो उसको हिट कर जाएगा। और ये 50% चांस है फौजी नंबर टू यानी सोल्जर नंबर 2 कि वो मिसाइल को जब हिट करता है तो 50% चांस है कि लग भी जाता है और नहीं भी लगता। और 60% चांस है उसका फौज सोल्जर नंबर 3 का कि जब वो मिसाइल को हिट करता है तो 60% चांस है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है और वहां पे हिट होता है। ये कैसे लिखते हैं? ये इस तरह लिखते हैं, ये देखें ना, मैंने कहा सोल्जर नंबर 1 का चांस है 0 पॉइंट, उसकी प्रॉबिलिटी है हिट करने की, ये चांस है 0.4, दैट इज 40%। और 60% उसके नाकाम होने का चांस है। अगर मैं 40% उसका कह रहा हूँ कि चांस है कि वो हिट कर देगा मिसाइल को टारगेट के ऊपर, तो इसका दूसरे लफ्जों में मैं कह रहा हूँ 60% चांस है कि वो हासिल नहीं कर सकेगा, यानी टारगेट को हिट नहीं कर सकेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसको 100 अटेम्प्ट दी जाए, यानी 100 दफा उसने ट्राई की माजी में, यानी वो इस सवाल के बनने से पहले उसने 100 मरतबा उस सिपाही ने जो है, उस सोल्जर ने ट्राई किया, 100 मिसाइल फेंके और 100 में से उसने 60 मिसाइल ज़ाया कर दिए और 40 मिसाइल जो थे वो उसने हिट किए, यानी 100 में से 40 जो है वो हिट हुए, बाकी 60% उसकी हिट नहीं है, यानी इसकी नॉन हिटिंग प्रॉबिलिटी जो सी है वो हमारे पास 0.6 है। इसी तरह दूसरे सिपाही को, दूसरे फौजी को, दूसरे सोल्जर को 100 मरतबा अटैम्प्ट करवाया गया कि वो मिसाइल फेंके और उसका रिजल्ट हमने देखा कि वो 50% टारगेट पे लगता था उसका मिसाइल और 50% नहीं लगता था। इसी तरह हमने सोल्जर नंबर 3 को मिसाइल 100 दिए और कहा कि आप हिट करें किसी एक टारगेट को, तो उसने 60% रिजल्ट दिया, 40% रिजल्ट नहीं दिया। ये इस तरह लिखते हैं, माजी की जो एक्सरसाइज हुई हुई होती है, प्रैक्टिस हुई हुई होती है, उससे रिजल्ट लेते हैं। तो लिहाजा ये बाज़ औक़ात ऐसे भी रिजल्ट लेते हैं और भी तरीक़ेकार है प्रॉबिलिटी को करने के। और ये हमारे पास इस तरीके से ये मैचेस भी हो सकते हैं कि 3 टीम्स हो जाए, क्योंकि तीनों टीम जो सी हैं वो अलग-अलग मैचेस खेलती हैं और उनके मतलब उन्होंने 100 मैच खेले टीम ए ने, और टीम ए ने जो है वो, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है और फुटबॉल के मैचेस अगर आप देखें वो 2-2 3-3 4-4 साल उनका वर्ल्ड कप जो है वो चलता ही रहता है उनका टूर्नामेंट। तो वहाँ ऐसा मिल चांस है कि 100 मैच खेलें टीम ए ने और 40 0.4 प्रॉबिलिटी हो, यानी 40% उनका रिजल्ट रहा, 60% वो हारते रहे। और टीम बी ने आपके पास क्या कहते हैं 50 100 मैच खेले, 50 उन्होंने यानी आधे जीत दिए आधे हार गए। और इसके बाद टीम सी ने जो है 100 मैच खेले और 6 जो सा है उन्होंने विनिंग यानी उनकी प्रॉबिलिटी जो सी थी 60% थी और 40% वो हार गए। उसके मुताबिक अगले टूर्नामेंट में वो शरीक हो रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो इस प्रॉपर्टी के साथ शरीक हुए। यानी ये पिछले माजी की एक्सरसाइजेस और प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम जिनसे है ये प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, टीम ए, टीम बी, टीम सी का भी और 3 मिसाइल्स का भी, और उसके अलावा 3 स्टूडेंट्स का एग्जाम में अपीयर होना ये भी, और 3 डिफरेंट बिजनेसमैन का भी, जो जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, इसने लफ्ज भी ये कह दिया कि इंडिपेंडेंटली, और क्लियर कर दिया। ये जुमला जो सा है हमारे पास क्या कहते हैं, हमें अब इस डिस्कशन से ही बाहर ले आया कि ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है या नॉट कंडीशनल प्रॉपर्टी है। तो लफ्ज है नॉट कंडीशनल प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिपेंडेंटली हमारे पास हो गया। इसका मतलब है कि जो फार्मूला हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ बी अप्लाई होगा। ये बड़ा आसान हमारे लिए जुमला हो गया। अगर ना कहता तो तब हम अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसे इंडिपेंडेंट पहले कह चुके थे। उसके बाद ये कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स हिट द टारगेट। एट लीस्ट 2 मिसाइल हिट का मतलब क्या है, 2 हो जाए, कोई से 2 और तीनों हो जाए। अब लफ्ज जब कोई से 2 का मतलब होता है तो उसका मफहूम ये होता है कि आपके पास पहला हिट हो जाए और दूसरा हिट हो जाए, तीसरा ना हिट हो, कोई से 2 में, या पहला हिट हो जाए और दूसरा दरमियान वाला बी हिट ना हो और सी हिट हो जाए, या पहला ही हिट ना हो आखिरी 2 हिट हो जाए, ये मतलब है। और तीनों हिट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास तीनों जन से हैं वो ए बी सी तीनों जो इनके टारगेट अचीव हासिल हो, ये मकसद है जी इसका। अब हम सवाल को शुरू करते हैं जी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ हिटिंग ए टारगेट
तो उसकी प्रॉपर्टी इसने खुद गिवन दी है ए है, और इसका कंप्लीमेंट यानी नॉट हिटिंग उसकी प्रॉपर्टी हम इस तरह निकालते हैं, इस फार्मूले के साथ हर एक का इसी तरह निकालेंगे। यही बस एक थ्योरी है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी। इसी को कभी ए कहेंगे, कभी बी कहेंगे, कभी सी कहेंगे, और इसी को बार बार लिखते रहेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर यानी ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए की जगह फिर सी आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ ए की वैल्यू रखी 0.4, इसको दूसरी तरफ लेके गए और हमारे पास रिजल्ट जो था वो हमारे पास 0.6 आ गया, 1 माइनस 0.4। और ये नॉट हिटिंग है, नॉट हिटिंग द टारगेट, प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट ए बार हमारे पास, ए बार प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। ये लिख भी दिया हमने, लेट ए बी द इवेंट ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। हमारे पास तारुफ करवाना जो है वो जरूरी होता है हमारे पास। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास बी का इवेंट हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास है कि उसकी हिट होने का जो टारगेट है वो कितना है जी हमारे पास, लेट बी बी द इवेंट ऑफ हिटिंग द टारगेट। ये गिवन है कि वो 50% रिजल्ट देता है, वो स्पाई, वो सोल्जर जो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मिसाइल जो थ्रो करता है। उसके बाद वहाँ पर आपके पास नॉट हिटिंग द टारगेट फॉर द यानी कि बी का कंप्लीमेंट, सेकंड फौजी का, सेकंड सोल्जर का नॉट हिट द टारगेट जो सा होगा उसकी प्रॉपर्टी इस तरह निकाली जाएगी जो फार्मूला हमने पहले भी लिखा था। यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ बी बार प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, बी और बी बार हिट होगा या नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो गए। दो ही पॉसिबिलिटी है, हिट होगा यानी सोल्जर 2 जन से है या तो हिट करेगा टारगेट या नहीं करेगा। अब उसके बाद अच्छा फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज रखी, प्रॉपर्टी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 है वो रखी, प्रॉपर्टी ऑफ बी मालूम करने के लिए इसको दूसरी साइड पर हम ले गए। तो आपके पास 0.5 1 माइनस 0.5 और रिजल्ट जो है वो 0.5 है, नॉट बी बार। ये सारी बातें आप इस पर नोट करते जाए। उसके बाद सी यानी थर्ड सोल्जर का प्रॉपर्टी जो है वो 0.6 है कि वो 60% रिजल्ट देता है अगर 100 उसको मिसाइल दागे, 100 मिसाइल हिट करे। तो उसके बाद इसकी कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, कंप्लीमेंट इसका ये होगा कि सी यानी थर्ड सोल्जर जो है वो आपके पास हिट ना करे, ना कर सके, उसकी प्रॉबिलिटी या तो सी हिट करेगा यानी सोल्जर थर्ड हिट करेगा अपने मिसाइल को टारगेट पे या नहीं करेगा। तो ये इसका हमारे पास होगा। सेम वही रिजल्ट है जो हमने ए के लिए इस्तेमाल किया था फौजी 1 के लिए, वहाँ ए नाम था, यहाँ बी, फिर सेकंड पे बी हुआ, थर्ड में अब सी आ गया। तो सी बार हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सी जैसे 0.6 वो 1 होगी, और प्रॉपर्टी ऑफ सी बार जैसे 0.4 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास लिखा गया। अब हम आते हैं जी, सवाल इसका ये है कि एट लीस्ट लेट डी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 मिसाइल्स आर हिट, कि 2 मिसाइल जो है वो हिट हो एट लीस्ट। एट लीस्ट का मैंने पहले ही बताया था, इससे एल से याद रखें कि लार्जर यानी 2 और 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कितने, 3 तो मिसाइल है सारे, तो 2 हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। तो कोई से दो में हिट क्या होगा, पहला हिट हो जाए, पहला हिट हो जाए, या और दूसरा हिट हो जाए और तीसरा हिट ना हो, यानी तीसरा हिट जो है वो आपके पास ना हो। ये इससे मुराद है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन एंड को कहते हैं। उसके बाद पहला हिट हो जाए और सेकंड वाला हिट ना हो, यानी ए हिट हो जाए आपके पास यहाँ पर, ए हिट हो जाए और बी सी हिट हो जाए, पहला और तीसरे ने हिट कर दिया, तो यानी पहले फौजी ने, पहले सोल्जर ने और थर्ड सोल्जर ने हिट कर दिया, लेकिन सेकंड का हिट ना हुआ, कोई से दो में ये शुमार होगा। उसके बाद सेकंड हिट हो जाए, सेकंड सोल्जर हिट कर दे और थर्ड सोल्जर हिट कर दे, और एंड जो है वो हमारे पास दरमियान में है और पहला हिट ना कर सके, ये हमारे पास है। एटलीस्ट का ये 3 ही पॉसिबिलिटीज थी, और 3 की पॉसिबिलिटीज, कोई सी 2 की पॉसिबिलिटी यही थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी, यानी ये कोई सी 2 में शुमार है। इस ये भी
पहला और पहले 2 हिट करें, तीसरा हिट ना करे, पहला और तीसरा हिट करे, दूसरा हिट ना करे, पहला हिट ना करे, आखिरी 2 हिट कर दें, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि तीनों हिट कर दें, तीनों हिट कर दें। अब हमारे पास ना यहाँ पे असल सवाल यहाँ पे आता है, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसके दरमियान में ये इंटरसेक्शन को खत्म करके हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों को, यानी तीनों को हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तीनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया, ये देखें तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी, इसके दरम्यान में इंटरसेक्शन खत्म कर दी, इंडिपेंडेंट इवेंट की का फार्मूला ये है, ये हमने फार्मूला इसका अप्लाई किया, इसका फार्मूला ये बना, ये हमारे पास। उसके बाद अब हम दूसरे का फार्मूला यहाँ पर देखते हैं, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो लिहाजा इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा, जो इंटरसेक्शन है उसे खत्म कर देंगे, और उसके बाद ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसका इसका फार्मूला क्या होगा, ये इंटरसेक्शन इसमें खत्म कर देंगे एक बार तो, और उसके बाद प्लस के साथ यहाँ लिखने के बाद ये फार्मूला हमारे पास होगा, प्लस के बाद हमारे पास ये फार्मूला इसका होगा। और तीनों का, चूंकि तीनों इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते तो फिर कंडीशनल प्रॉपर्टी के साथ हमें डिस्कस करना पड़ना था। अब ये हमारे पास इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसका प्रॉपर्टी ऑफ के थ्री, ये थ्री जो से है हमारे पास क्या कहते हैं कि तीनों सोल्जर जो से है वो मिसाइल्स को हिट कर दे, तो उसका फार्मूला ये हमारे पास है। अब तीनों की इन सब की वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखनी, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इनका आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, प्रॉपर्टी ऑफ ए की वैल्यू हमने रखी, प्रॉपर्टी ऑफ ए की वैल्यू 0.4, एक दो को करके दिखा देता हूँ मैं, और प्रॉपर्टी ऑफ बी ऊपर लिखी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ बी हमारे पास 0.5 वो हमने रखी, और प्रॉपर्टी ऑफ सी बार हमने 0.4 रखी, जो कि ये गिवन है कि प्रॉपर्टी ऑफ 0.4 हमारे पास है। प्रॉपर्टी ऑफ बी बार यानी नॉट हिटिंग प्रॉपर्टी, नॉट हिटिंग द टारगेट फॉर द सेकंड मिसाइल 0.5 है। तो ये सारी हमने जनसे, और प्रॉपर्टी ऑफ हिटिंग द सेकंड मिसाइल इज 0.5 है। ये सारी प्रॉपर्टीज के हमने फार्मूले रखे और इसको हमने हल किया, तो हमारे पास आंसर जो था, यानी ये सब जगह इन सब के फार्मूले हमने रखे, यानी सबको हमने हल किया, इसको भी, इसके भी फार्मूले में वैल्यू रखी, इसमें भी वैल्यू रखी, और इसकी वैल्यू भी रखी हमने, और इसकी भी वैल्यू रखी, ये चार जगह पे वैल्यूज रखी, और इनकी वैल्यूज को इसके मुताबिक, यानी ये वाली वैल्यूज रखी हमारे पास 0.4 है सी बार की वैल्यू, और प्रॉपर्टी ऑफ सी की वैल्यू 0.6 है, प्रॉपर्टी ऑफ बी की बार की वैल्यू 5 है, 0 पॉइंट ये हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास इसी तरह ऊपर है वैल्यूज। तो इसका आंसर होगा 50% रिजल्ट है कि एटलीस्ट के 2 मिसाइल जरूर हिट होंगे, ये इनकी प्रिडिक्शन है। इस सवाल के अंदर ना हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस और भी हल हुए, वो मैं उसकी तरफ इंडिकेट कर देता हूँ। ये सवाल अलबत्ता इस क्वेश्चंस के मुताबिक हल हो गया। अगर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ये कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल, सवाल नोट करते जाएं जी आप साथ साथ, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं ना, यही सामने होता है, ये दो ना होते, ये हमारे पास ना होते, यानी इसका जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास सामने विजिबल है, यानी ये होना था। अगर ये होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल, आगे देखिए मैंने ये नहीं कहा नॉट हिटिंग द थर्ड मिसाइल, वो खुद ब खुद हो जाती है बात कि अगर फर्स्ट और सेकंड मिसाइल हिट हो गए तो तीसरा मिसाइल ऑटोमेटिकली हिट नहीं हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल हिट हो, थर्ड मिसाइल जिनसे है वो हमारे पास थर्ड मिसाइल, और लिख ही दें तो बेहतर है मेरे ख्याल में, बेहतर, क्योंकि इसमें वो ना आ जाए कि बोथ का तीसरी कंडीशन आ जाएगी, ये आ सकती है कि फर्स्ट एंड सेकंड मिसाइल आपके पास हिट हो, हाँ, और थर्ड मिसाइल हिट ना हो, ये मुराद इससे ठीक क्लियर है, हम यहाँ पे ये लिखा जाएगा। और अगर सवाल ऐसे हो हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास हो इस तरह कि फर्स्ट मिसाइल हिट हो और थर्ड मिसाइल हिट हो, और उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट थर्ड मिसाइल, तो यहाँ पे ये इवेंट होना था, बाकी इवेंट नहीं होने थे। और इसी तरह अगर ये आपके पास होता क्वेश्चन
कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सेकंड एंड थर्ड मिसाइल, तो फिर ये आना था, ये सिर्फ ये इवेंट अकर होना था, बाकी इवेंट नहीं होने थे, यानी कि बाकी इवेंट जो से थे वो हमें लिखने नहीं चाहिए थे। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये सवाल, यानी सवाल इतना सा रह जाता जो हमारे पास है, और इसको हम हल करते और इसका जवाब नोट करते। और अगर ये लिखा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑल थ्री मिसाइल्स, ऑल थ्री मिसाइल्स, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस में होती, ये हमारे पास ये आती, बाकी ना आती। ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ देखिए, इसी की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम मालूम करते। तो लिहाजा इससे हमारे पास ये मुराद है। और अगर ये लिखा हुआ था, एक और मैं आपको सवाल बना देता हूँ कि ये सारे सवाल नोट कर ले, कि अगर ये लिखा था कि ओनली फर्स्ट मिसाइल हिट, ओनली फर्स्ट मिसाइल हिट, तो फिर इसमें क्या होना था, ओनली फर्स्ट मिसाइल हिट, तो फिर हमारे पास ये होना था कि आपके पास यहाँ पर ए बार, सिर्फ ए बार वाला जो सा ए बार होता, सॉरी ओनली फर्स्ट मिसाइल हिट ए होता, और बी के ऊपर भी बार होना था, और सी पे भी बार होना था, ए बी और सी पे बार होना था, फिर ये हमारे पास होता। अगर ये होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ओनली सेकंड मिसाइल, तो फिर इस पे भी हमारे पास क्या कहते हैं, ए पे भी बार होना था और बी सी पे भी बार होना था, और ये सिंगल इवेंट हमारे पास होना था, और फिर उसके बाद हल करते। और अगर होता नो मिसाइल हिट, कोई मिसाइल हिट नहीं हुआ, ऑल थ्री मिसाइल्स आर वेस्टेड, तो फिर उस सूरत हाल में इन तीनों पे बार होता, और ये सिंगल सिंगल मालूम कर रहे होते। यानी मकसद ये है कि आप इन तीनों को फिर ये प्लस के साथ नहीं हो रहे होते, अगर ये हमारे पास हो रहा था सिंगल मिसाइल का। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से है। एक और प्रोबेबिलिटी है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, वो लाजमी नोट करें, और बल्कि बेहतर है कि ये आप मुझे सवाल बनाकर भेजें। सिंगल का, सिंगल हिट का, यानी ए सिंगल हिट हो जाए, और फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनाए बी सिंगल हिट हो जाए, तीसरा सवाल बनाए सी सिंगल हिट हो जाए, चौथा सवाल बनाए तीनों हिट ना हो, पांचवा सवाल बनाए कि ए और बी जन से है वो आपके पास ए बी नहीं, बाकी सवाल हमारे पास जो चौथा सवाल बनेगा, अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई सवाल आता है तो वो ज़रूर आप इसको बनाकर भेजें, कि ये आपके पास क्या कहते हैं, मेरे जहन में फ़िलहाल ये पॉसिबिलिटी आ रही है, अब बाद में सोचने पर शायद इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाए इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये 3 स्टूडेंट्स का भी है, कि 3 स्टूडेंट्स की ये प्रोबेबिलिटीज़ है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 की, और उसके बाद तीनों पास हो जाए इम्तिहान में, तीनों में से 2 पास हो जाए, यानी एट लीस्ट 2 पास। और उसके बाद एक और लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पर साथ-साथ जाते हुए, कि ये इस सवाल के अंदर एट लीस्ट की बजाय एट मोस्ट आ जाए, एट मोस्ट 2 मिसाइल। अगर एट मोस्ट 2 मिसाइल्स होगा तो फिर इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास 0, 1 और 2, यानी मिनिमम की तरफ जाएंगे। कोई हिट ना हो उसकी प्रॉपर्टी प्लस करके, 1 हिट हो प्लस करके, 2 हिट हो। ये सारे सवाल बनाकर आपने जन से मुझे सेंड करने हैं इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जी। अल्लाह हाफिज।